डबल डबल में मैचिंग पहने हैं, बाद में देखने को मिलेंगे। देखो 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 मेरे पीछे भीड़ आ रही है। चलो हेयर स्टाइल बहुत खराब है, बारात जाने में विदा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सिस्टर मेरी ऐसी बैठी थी जिनको चक्कर आ रहे थे, इसकी वजह से विंडोज़ खुली थी और धूल मिट्टी मतलब हवा चल रही थी इतनी तेज़ कि हम लोग को घूंघट लेना पड़ा, बाल ना बिगड़ जाए फिर भी बिगड़ गया। हम लोग बारात में पहुंच चुके हैं, अभी घर जाना बाकी है। कुछ देर में वहाँ पे शादी हो रही है, अब हम लोग वापस हो रहे हैं वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं वापस आ गए हैं। बगीचे में बारिश की वजह से किचड़ा है नीचे और हील धसी जा रही है, मेकअप खराब हो गया है, एकदम गर्मी गर्मी लग रही है। देखो सब खेत में से वही गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी वही में कर दो पूरे खेत में। तो मिलते हैं आप लोग से गाड़ी में बैठने के बाद, क्योंकि खेत में कब मैं धंस जाऊं पता नहीं। गाड़ी
रोड पे पहुंचने के बाद बताती हूँ, मिलती हूँ तारा। जब कुत्ता का पैर धंस जा रहा है तो हम तो भारी है उससे। देखो इधर देखो ना पता है, देखो भाई इधर देखो। नहीं पता तभी तो पूछ रहे हैं। तो पीछे वालों हाय करो, नहीं तो बाय करो, लेकिन कुछ तो करो। आगे दीपक भाई इधर देखो। अपन ड्राइवर कहाँ गए? ड्राइवर गए हैं ट्रेन का पता लगाने। यहाँ पे फाटक बंद हो चुका है, इसलिए हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं कि कब खुलेगा। शादी में मजा आ रहा था, छुट्टी हम लोग को घर लेके जा रहे हैं। कुछ देर और छोड़ देते तो अच्छा रहता। बारात से जब हम लोग घर आए तो घर के बगल में एक और मामा थे, उनके यहाँ भी शादी थी और यहाँ पे भैया दुल्हन को घर पे लेके आ गया। उनका गृह प्रवेश किया जा रहा है। लाइट कट गई थी और पीछे वाले रोड से मतलब रास्ते से हो रही थी एंट्री, इसलिए अंधेरा काफ़ी था। जल्दी जल्दी में हम लोगों ने तैयारी की क्योंकि वापस आने के बाद मैं डांस करने में बिज़ी थी। जब देखा कि भाभी आ गई तो मैं वापस आई, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की। ये मामी है, भैया की मम्मी, भाभी को अंदर ले जा रही हैं। तो यहाँ पे भैया भाभी बैठ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रस्में की जाती हैं मुँह मीठा कराने की। तो यहाँ पे मुँह मीठा कराया जाएगा। भैया यहाँ पे भाभी का मुंह जूठा करा रहा था और भाभी भी कराएंगी अभी आगे। सब आसपास से बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ जीजू बगल में भैया के बैठे हैं जो बहुत कॉमेडी कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको, बोल रहे थे ऐसे करो ऐसे करो। भैया मुस्कुरा रहा है, बोल रहे हैं हाँ ठीक है कर रहा हूँ। जीजू बहुत मस्त हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं सबको, बहुत जिम्मेदारी वाले इंसान है। बाकी कार्यक्रम होने के बाद यहाँ डांस वांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। भैया लोग डांस कर रहे हैं सारे के सारे। यहाँ रात के बाद यहाँ सुबह में वो गेम खेलते हैं, जो अंगूठी गिराई जाती है, उसको जो पकड़ता है 5 बार या 7 बार वो जीत जाता है। तो गेम होता है सुबह और सारे के सारे बारी भाभी जीतती हैं। इसके बाद छोटे वाले भाई का नंबर आता है बट वो भी हार जाता है। सारी बारियां भाभी जीतती हैं। यहाँ पे काफ़ी एंजॉय होता है। सब बहुत शोर कर रही थी इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दी है। दोपहर के टाइम सब डांस कर रहे होते हैं तो सब भाभी को भी पकड़ लाते हैं। भैया भाभी को डांस कराने की कोशिश कर रहा है, सब फोर्स करते हैं डांस के लिए, लेकिन वो डांस नहीं करती क्योंकि अभी वो न्यू है, थोड़ी उनको एम्बैरसिंग होती है। कुछ देर के बाद नानी आती है और उनको भाभी को ले जाती है अंदर रूम में। ये जो आंगन में सामान पड़ते हैं खिलौने वगैरह, मामी यहाँ पे सारे पलट देती हैं कि जिसको जो चाहिए ले लो। और मैं सब इसमें से जो खाने पीने वाली चीज़ें थी मैं उसको ढूंढ रही थी बट उतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो मैं इसमें जो पाउडर्स की बॉटल्स होती हैं वो उठा रही थी, जल्दी जल्दी हैंकीज़ उठा ली। बड़ा मज़ा आया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ, कितनी चीज़ें मेरे हाथों में आ जाएंगी। घुरी के
फाइनली सारे प्रोग्राम वहाँ के ख़त्म हो जाने के बाद सुबह हम लोग घर आ जाते हैं। ये बाबू हम लोग को देख के बहुत खुश हो जाती है, दौड़ते हुए गेट के पास आती है। हम लोग सोचते हैं कितना जल्दी गेट खुले और इसको गोदी ले लें। बहुत खुश होती है हमें देख के। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ।